अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दूसरे नशरिये के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेशे खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वज़ीर माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली ने कहा है कि आइंदा नस्लों के लिए जामे और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए कतर अपने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहमियत देता है। रूस और यूक्रेन की फौजों के दरमियान दारुल हुकूमत कीव के निवाह में झड़पें हो रही हैं। यूक्रेन के सदर ने अवाम से अपील की है कि वो अपने मुल्क का दिफा करें। फ्रांस के सदर ने खबरदार किया है कि यूक्रेन पर रूसी हमला काफी दिनों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और रूस यूक्रेन जंग के असरात आलमी मईशत पर पड़ेंगे और खदशा है कि इससे गेहूं की सप्लाई मुतासिर होगी। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर बराए तरबियत, तालीम और आला तालीम मोहतरमा बुसैना बिन्त अली अल जबर नईमी ने साइंटिफिक एक्सीलेंस अवार्ड 2022 के मुतालिक डॉक्यूमेंट्री एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। ये अवार्ड का 15वां एडिशन है और इस साल का स्लोगन है एक्सीलेंस के साथ हम नस्लों को तैयार करेंगे। इस नुमाइश का मकसद अवार्ड का तारुफ, तारीख, उसकी कैटेगरीज और अब तक के अवार्ड याफ्तगान का तारुफ पेश करना है। इसके अलावा अवार्ड के लिए मतलूबा शराइत, इसमें शिरकत का तरीका और दीगर मुताल्लिका तमाम मालूमात भी फराहम की जा रही हैं। कतर माहौलियात का कतरी दिन मना रहा है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल इस दिन को हमारा एनवायरनमेंट एक अमानत है स्लोगन के तहत मनाया जा रहा है। इस मौके पर वजीर माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली शेख डॉक्टर फालिह बिन नासिर बिन अहमद बिन अली आल सानी ने कहा कि कतर अपने माहौलियात और फितरी तवाजुन के तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहमियत देता है ताकि आइंदा नस्लों के लिए जामे और पायदार तरक्की हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि माहौलियाती अफ़ज़ाइश कतर के कौमी विजन 2030 के बुनियादी अनासिर में से एक है। कतरी यौम माहौलियात के हवाले से वज़ारत माहौलियात ने बरूक नामी रिजर्व में कई इवेंट्स का इनेकाद किया। रूस और यूक्रेन के फौजी दस्तों के दरमियान यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के निवाह में झड़पें हो रही हैं। यूक्रेन के सदर जनाब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम में कहा कि वो दारुल हुकूमत कीव में ही हैं। उन्होंने कहा कि ये यूक्रेन के मुस्तकबिल के फैसले की घड़ी है। इसी दौरान में यूक्रेन की फौज ने ऐलान किया है कि रूसी दस्तों ने एक मेन रोड पर वाक़े फौजी अड्डे पर हमला किया, लेकिन ये हमला नाकाम बना दिया गया है। उधर यूक्रेन में एनर्जी की उमूर की वजारत ने कहा है कि यूक्रेन की फौज ने दारुल हुकूमत के शिमाल में वाक़े बिजली पानी के स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सरहदी मुहाफिज दस्तों ने कहा है कि रूस ने ब्लैक सी के शिमाल मगरबी रास्ते को आम आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। एक तरफ जहां कई महाजों पर लड़ाई में शिद्दत आती जा रही है, वहीं दूसरी जानिब आम शहरियों को कई शहर से निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। दोनों मुल्क लड़ाई में अब तक के जानी और माली नुकसान का अलग अलग दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की फौज का कहना है कि उसने हमलावर रूसी दस्तों को भारी नुकसान पहुंचाया है और 3,500 रूसी फौजियों को कत्ल और 200 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 14 जंगी जहाजों, 8 हेलीकॉप्टरों, 100 से ज्यादा टैंकों और 500 से ज्यादा दीगर फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब रूस का दावा है कि उसने फौजी ऑपरेशन के आगाज से अब तक 800 से ज्यादा फौजी तनसीबात, 7 जंगी जहाज, 7 हेलीकॉप्टर और 9 ड्रोन तैयारों को तबाह कर दिया है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने खबरदार किया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का फौजी ऑपरेशन लंबा चलेगा और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो रूस के फौजी हमले का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को फौजी और इंसानी इमदाद भेजेगा, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि वाशिंगटन
यूक्रेन को $350 मिलियन की दिफाई फौजी इमदाद भेजेगा। जमीनी सूरत-ए-हाल और इंसानी जानों के ज़िया के मुतालिक यूक्रेन के वजीर सेहत विक्टर लियाशको ने ऐलान किया है कि रूसी हमले में अब तक 3 बच्चों समेत 198 आम शहरी मारे जा चुके हैं, जबकि 33 बच्चों समेत 1100 से जायद शहरी जख्मी हैं। फ्रांस ने ऐलान किया है कि उसने एक तिजारती बहरी जहाज को जब्त कर लिया है जो गाड़ियां लेकर रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। बावर किया जा रहा है कि यह जहाज रूस की एक ऐसी कंपनी का है जिस पर यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियां लगा दी हैं। इसी तरह पोलैंड, चेक रिपब्लिक और बुल्गारिया ने अपनी फिजाई हदूद को रूस की एयरलाइंस के लिए बंद करने का ऐलान किया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के आलमी मईशत पर खतरनाक असरात पड़ सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर जंग की वजह से गेहूं की सप्लाई मुतासिर हुई तो कई अरब मुल्कों में सूरत-ए-हाल गैर मुस्तहकम हो सकती है, जो बड़ी हद तक गेहूं को रूस और यूक्रेन से खरीदते हैं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने अमेरिका और अल्बानिया की उस करारदाद को तवक्को के आइन मुताबिक वीटो कर दिया है जिसमें यूक्रेन पर रूसी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई थी और मुतालबा किया गया था कि रूस फौरन अपनी फौजें वापस बुला ले। लड़ाई में तेजी आने के बावजूद रूस और यूक्रेन की हुकूमतों ने इशारे दिए हैं कि वो मुमकिना मुज़ाकरात के लिए ओपन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद और शुमार के मुताबिक जंग के पहले 2 दिनों में ही बेघर होने वाले अफराद की तादाद 1 लाख तक पहुंच गई है और 50,000 अफराद यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। उधर पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तकरीबन 1 लाख अफराद यूक्रेन से सरहद पार कर पोलैंड में दाखिल हो चुके हैं। कतर की पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा के 297 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि इसी दौरान 779 कन्फर्म पेशेंट सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 3,51,746 हो गई है। वजारत ने कहा कि आदाद शुमार से वाज़ेह है कि मुल्क तीसरी लहर के पीक पीरियड से निकल आया है। वाज़ेह रहे कि हालात को देखते हुए मुल्क में नई ट्रैवल पॉलिसी का ऐलान भी किया गया है, जिस पर अमल दरामद कल 28 फरवरी शाम 7 बजे से शुरू होगा। और नशरिये के आखिर में कुछ खबरें खेल की दुनिया से। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान क्राइस्ट चर्च में दूसरा टेस्ट मैच जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान जनूबी अफ्रीका ने ओपनर विकेटकीपर बल्लेबाज सैरे लेरवी की शानदार सेंचुरी की बदौलत 364 रन स्कोर किए। एरवी ने 108 रन की पारी खेली। जवाबन न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेटें खोकर 157 रन बनाए। रबादा ने 3 और मार्को ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मेजबान टीम अब भी 207 रन पीछे है। पाकिस्तान सुपर लीग PSL का फाइनल मुकाबला कल रात लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। क्वालिफायर में मुल्तान के हाथों हारने के बाद सेकंड एलिमिनेटर में लाहौर ने एक दिलचस्प मुकाबले के बाद कल इस्लामाबाद को 6 रनों से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। IPL सीजन 2022 के लिए इस साल नया फॉर्मेट मुतारिफ करवाया गया है, जिसके तहत 10 टीमों को A और B 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रुप A में मुंबई, कोलकाता, राजस्थान, दिल्ली और लखनऊ की टीमें हैं, जबकि ग्रुप B में चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, पंजाब और गुजरात की टीमें खेलेंगी। हर टीम 14 मैचेस खेलेगी, जबकि टूर्नामेंट में कुल 70 मुकाबले होंगे। पहला मैच 26 जनवरी को खेला जाएगा। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वजीर माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली ने कहा है कि आइंदा नस्लों के लिए जामे और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए कतर अपने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहमियत देता है।
روس اور یوکرین کی فوجوں کے درمیان دارالحکومت کییو کے نواح میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کریں۔ فرانس کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین پر روسی حملہ کافی دنوں تک چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور روس یوکرین جنگ کے اثرات عالمی معیشت پر پڑ سکتے ہیں اور خدشہ ہے کہ اس سے بعض عرب ملکوں کو گیہوں کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد الزبادی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔